नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ बहुत सारे गुरुजी आए हुए हैं, आचार्य लोग आए हुए हैं। तो मैं सबका परिचय आपको एक लाइन से करा देता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ आए हुए हैं मिस्टर बीके मिश्रा जी। मिस्टर बीके मिश्रा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एवं संस्थापक हैं गौ गीता गंगा रक्षा मंच के। बीके मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं दंडी स्वामी ब्रह्मदत्तपुरी जी, राष्ट्रीय सचिव एवं महान प्रकोष्ठ के हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के हैं ये भी। ब्रह्मदत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंडित डॉक्टर आचार्य कृष्णा जी। डॉक्टर कृष्णा जी, आप आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेट्रो टुडे लाइव में। और उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं महंत हनुमान दास जी महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हनुमान जी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हमारे साथ बहुत सारे महंत लोग जुड़े हुए हैं और आज जो है वो गंगा दिवस भी है और गंगा दशहरा है, गंगा राष्ट्रीय दिवस भी है। तो इसके बारे में मैं चाहूंगा सबसे पहले मिस्टर बीके मिश्रा जी बताएं कि गंगा अवतार और गंगा दिवस जो है इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। मिस्टर बीके मिश्रा जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। समस्त सनातन प्रेमियों को हमारे मंच परिवार की ओर से एवं सनातन धर्म सभ्यता की ओर से गंगा जी के अवतरण दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही आए हुए जितने भी संत जन हैं उनके चरणों में प्रणाम। और हमारे मंच का जैसे कि नाम भी है गौ गीता गंगा, तो गंगा की महिमा अगर बताई जाए तो करोड़ों जन्म लग जाएंगे, कम है, लेकिन फिर भी औपचारिकता के लिए कुछ बताना पड़ेगा। आपने सवाल किया है। हमारे शास्त्रों की मान्यता अनुसार दो तरह की गंगा का परिचय दिया है शास्त्रों ने। एक गंगा भगवान नारायण के चरणों से निकली है और अंततोगत्वा वो भगवान शिव की जटाओं से होती हुई धराधाम पर आई है जी। दूसरी गंगा भगवान शिव के मुख से निकली है, जो कथा रूपी है, सत्संग रूपी है, जहाँ संतों का संग होता है, वो भी गंगा होती है। कहा गया है कि पूछऊ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। थोड़ा सा दुख इस बात का है कि आजकल के तथाकथित कथावाचक जो शास्त्र सम्मत बात नहीं बोलते, जबकि व्यास पीठ बहुत मर्यादित पीठ है और व्यास पीठ पर मुझे भी सबने प्रेरित किया कि आप कथाएं कहिए, लेकिन जो बातें मैं आपके चैनल पर बैठ करके बोल सकता हूँ वो मैं व्यास पीठ पे नहीं बोल सकता। व्यास पीठ बहुत मर्यादित पीठ है। अगर आप शिव पुराण की कथा कह रहे हैं तो आप उसी पुराण का वर्णन कीजिए, बीच में ब्रह्मवैवर्त पुराण या इधर उधर के कथानकों को जोड़ करके। इससे क्या होता है, करोड़ों करोड़ जनता जो अपनी सनातन प्रेमी जो भक्त लोग हैं उनके हृदय को आघात पहुंचता है, वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी ये हो जाता है कि एकादशी दो दिन की पड़ गई, 3 दिन की पड़ गई, कोई त्योहार बीच में हुआ, होली में आग आज लगी है और फिर एक दिन रोक करके अगले दिन धुलेंडी पड़ी है, और सबके अलग अलग मत हैं। जबकि जो पंचांग का मत है वो कोई नहीं बता रहा। अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में तिथियों की घटा बड़ी होती है, नक्षत्रों की भी घटा बड़ी होती है, उसको बैठ करके उसका सटीक समाधान कर लिया जाए। एक मैं तो कहता हूँ संत महंत की तरफ से, एक धर्माचार्यों की तरफ से एक गोष्ठी रखनी चाहिए, जहाँ कोई कंफ्यूजन हो वहाँ पर उनको बैठ करके उसका निराकरण कर लिया जाए। अब जनता भ्रमित होती है, सनातन धर्म को वैसे भी लोग अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं और उसके बाद में जब ऐसी नौबतें आ जाती तो वैसे भी विश्वास हट जाएगा। अभी पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और प्रदीप मिश्रा जी के बीच में जो द्वंद्व हुआ है उसको भी मीडिया वालों ने तोड़ मरोड़ के, और जो छोटे मोटे कथावाचक हैं जिनकी रोटी चलना मुश्किल है वो भी सोच रहे हैं किसमें बहती गंगा में हाथ धो लो, हमारी भी टीआरपी बढ़ जाए। जिनको कथा का भी नहीं मालूम है वो भी टिप्पणी कर रहे हैं तत्व ज्ञानियों के ऊपर। तो मेरा तो दोनों संतों से साष्टांग प्रणाम करते हुए ये कहना है कि भाई जो व्यास पीठ पे बैठा है वो व्यास रूपी है, भगवान का स्वरूप है।
तो तुलसी का पत्ता अगर गोबर पे गिर जाए तो तुलसी का पत्ता ही कहलाया जाएगा। मैं उनके अतीत से नहीं जोड़ रहा हूँ कुछ भी। तो प्रेमानंद जी को नमः शिवाय, प्रदीप मिश्रा जी को राधा राधा, परम तत्व के हे ज्ञाता हूँ, धर्म न बांटो आधा आधा। करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। प्रेमानंद जी ने फटकारा, प्रदीप मिश्रा जी को ये कथा कम तोड़ के ज्यादा बताते हैं। खैर ये तो अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा आवेश में आ गए महाराज जी। उनके किसी शिष्य ने उन पर जो है प्रेशर देके कि महाराज जी आप बोलिए, इस पे बोलिए, और उनकी आधी अधूरी क्लिप दिखाई गई। तो इन्होंने जो आवेशात्मक ये शब्द बोले कि सर्वनाश हो जाएगा, तू तड़ा करके, ये जो संतों की जो मुझे लगता है कि भाषा है। अच्छा, अगर आपने बोला भी तो आप तो तत्वज्ञानी, अभी ब्रजवासी रोते हुए आपके पास आए थे, मंदिर का खंडन हुआ था, तो आपने मौन रह करके ये बोल दिया सरकारें काम कर रही हैं। आप गौ हत्या के ऊपर नहीं बोल सकते। मेरा उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए निवेदन है, आपकी सरकार बात मानती है, सभी मानते हैं, आपके इतने फॉलोअर्स हैं, तो आप निवेदन तो कर ही सकते हैं। आप गौ हत्या पे कानून के बारे में भी बोल सकते हैं। जब व्यासपीठ के उससे बोल सकते हैं आप, ये नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं, तो सरकारें तो पता नहीं कितना गलत काम कर रही, लेकिन नहीं बोलेंगे ये लोग। 8-10 करोड़ रुपए मिल जाते हैं फंड के, कोई भी धर्माचार्य मौन रह जाते हैं, और मौन रहने का कारण ये होता है लास्ट में जो है सनातन धर्म की नींव पे जो है प्रहार होता है। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए, हमारे कुछ संत लोग भी आए हुए हैं, उनकी ओर मार्गदर्शन उनका लेते हुए आज इनसे जो प्रश्न पूछना चाहे पूछ सकते। जी जी, महंत हनुमान दास जी, महंत हनुमान दास जी आपका स्वागत है। और हनुमान दास जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि गंगा का अवतार जो है वो बेसिकली गंगा का अवतार हुआ कहाँ से है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। देखिए, वैसे मिश्राजी ने सब बता दिया है। गंगा आवाज थोड़ा नहीं आ रही, आवाज। हाँ, मिश्राजी ने बोला है वैसे तो, लेकिन गंगा जी विष्णु चरण से निकली हुई है, विष्णु के चरण से निकली हुई है। और यहाँ पर गौमुख पे गंगोत्री में आके प्रकट हुई है। गंगा का वर्ण तो जितना अलग अलग भाग भाग एक बार नहीं गंगा आई है, क्योंकि कितनी बार हम कितनी बार मर चुके, करोड़ों करोड़ों वर्षों से हम मर रहे हैं, जिंदे हो रहे हैं, मर रहे हैं, जिंदे हो रहे हैं। हजारों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ सूर्य से, लेकिन उस समय से ये गंगा का प्रादुर्भाव है। और ऐसा भी शास्त्र कहते हैं कि 27वें मनवंतर में गंगा और यमुना अपने धाम को पधार जाएंगी, और माँ नर्मदा जी यहाँ मृत्यु लोक पर प्रलय काल में वो दर्शन देंगी। तो गंगा का महत्व तो बहुत है, जितना को हो उतना कम है। रही बात, अभी मिश्रा जी ने बोला था कि पंचांग के विषय में के एक आध ये तिथियां हैं, चक्र है, नक्षत्र चक्र हिसाब से चलेगा, चलता रहा है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। हाँ, ऐसा है कि यहाँ विद्युत पार्षदों ने, जो काशी के विद्युत पार्षद है, उन्होंने अभी बैठक की थी, तो उसमें सब निर्णय लिए गए हैं। उसमें क्या होता है, कैलेंडर के बारे में कोई कुछ छापता है, कोई कुछ छापता है, लेकिन अब ये मान लीजिए, अब आज कल जो है एकादशी है, निर्जला एकादशी, कल एकादशी 4:46 से प्रारंभ हो जाएगी 17 तारीख में। 18 तारीख में 7:30 पर उसका समापन हो जाएगा। तो इस बीच में हम लोग जो वैष्णव लोग जो है, उद्या तिथि की हम एकादशी को मानते हैं, तो एकादशी 2 होती है, पूर्णिमा भी 2 होती है, दीपावली नक्षत्र के हिसाब से किया जाता है। ये तो रहा पंचांग का विषय। अभी मिश्रा जी का बहुत ज्यादा वो चल रहा है, मिश्रा जी, तो मैं तो ये कह रहा हूँ शिव पुराण को शिव पुराण ही रहने से जी, बाकी उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, टोटका नहीं होना चाहिए। शिव पुराण में कोई टोटका नहीं है। हाँ, मानता हूँ प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा जागृत हुआ है, और जो मंदिरों में नहीं जाते थे वो जाने लगे हैं। लेकिन सही बात कथा की, तो कथा तो नाना बात, राम अवतारा, राम आने सब कोट अपारा। तो जब भी भगवान अपनी लीला मृत्युलोक में करते हैं, तो नाना प्रकार की लीलाओं से
अलग अलग लीला है, कल्प कल्प की लीला है। जी अब जी मान लो यही कल्प हो सकता है दूसरे कल्प की लीला को बखान कर रहे हो, भाई गंगाचार्य ने कहा है और शिव पुराण में तो ये है नहीं कर, लेकिन ये मैं यही कहूंगा कि कथा को कथा रहे, टोटकाओं से नहीं है। ऐसे टोटकाव जी जी करने से भक्ति जी भाव जी में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, टोटकाओं से जी जी कल्याण नहीं होने वाला है। केवल राम नाम, राधा नाम, जो भी परमात्मा का नाम है, नाम के सिवा कुछ भी नहीं है। चाहे कितना भी टोटका कर लो, उनका लड़का स्वयं ही ये आत्म फेल हो गया था। मित्रा कहते थे कि पान पर शहद चलाओ तो पास हो जाएंगे। कर्म देवाधिकार भले कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म बिना कर्म के कोई पास नहीं होगा। शिवजी पर जल चढ़ाने से कोई पास नहीं होने वाला है, कर्म करना पड़ेगा। तो मैं तो जी यही जी कहूंगा कथा को कथा रहने दें, बाकी टोटका जी जी से अलग दूर रहे। ये सनातन धर्म की परंपरा नहीं है, टोटकाओं से कभी जी जी कल्याण नहीं है। जी आचार्य कृष्ण जी, आचार्य कृष्ण कुमार जी, आपका स्वागत है। आज जो है हरिद्वार में लाखों लाखों लोग स्नान कर रहे हैं। हरिद्वार में इतने लोग आए हुए हैं कि वहां पैर रखने की जगह नहीं है, और इतने संत महाराज, मंत महाराज भी वहां पे आए हुए हैं। तो इतनी भीड़ को कंट्रोल करना एक तो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या इसमें जाके वहां पे गंगा में जो स्नान कर रहे हैं, वो क्या आज के दिन में ही स्नान करना चाहिए? क्या कल परसों नहीं कर सकते हैं क्या वो, आचार्य जी? ठीक है। जी जी जी, ऐसा है बिग साहब, जी जी बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। जी जी और ये प्रश्न सीधा सीधा श्रद्धा का विषय है। जी जी ऐसा, हाँ, ऐसा नहीं है कि वो किसी अन्यत्र दिन जाएंगे और उनको उसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन जी जी कुछ नक्षत्र का, कुछ तिथि का, मुहूर्त का, सूर्योदय का, इनका सबका अपना एक महत्व होता है कि इस तिथि, इस लग्न में, इस नक्षत्र में एकादशी है, या इस तिथि, जी इस लग्न में जन्माष्टमी है। जी कुछ जी मुहूर्त का प्रभाव रहता है। इसलिए हमारा जो वैष्णव धर्म है, सनातन धर्म है, उसको मानता आया है कि ये नवरात्र है तो नवरात्र के समय ही नवरात्र किया जाए, जी जन्माष्टमी के समय ही जन्माष्टमी किया जाए, गंगा अवतरण के दिन, गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान किया जाए। लेकिन अब कभी कभी अव्यवस्था हो जाती है। पहले लोग जाते थे, त्याग का भाव था। अब लोग जाते हैं पिकनिक के भाव से। जी जी पहले गरीब जनता, जो साधारण लोग थे, सामान्य रूप से जाते थे और सामान्य रूप से दर्शन करके चले आते थे। उसमें उनका जी पैदल जी चलने का भाव, अपनी गठरी उठाने का भाव, और शांति से स्नान करके लौट आते थे। अब जाते हैं लोग, जी जी होटल, ऑनलाइन होटल बुक करते हैं और शान से जाते हैं, शान से स्नान करते हैं, और वो चाहते हैं कि आश्रम में भी उनको लग्जरी व्यवस्था मिले। महात्माओं से कहते हैं कि आपके आश्रम में कमरा की क्या सुविधा है, और उस कमरे में सुविधा क्या क्या है, हमको ये चाहिए। और पहले लोग अपना आटा भाटा और अपना सामान, खाद्य सामग्री लेके जाते थे, और महाराज जी जी का आश्रम होता था, उनकी कुटिया होती थी, और आराम से बनाते थे, खाते थे, ना उनका कोई जी जी चार्ज पड़ता था, ना जी कुछ। जी अब महात्मा लोग कहते हैं जब हमसे एसी मांगेंगे और सारी सुविधा मांगेंगे, महात्मा बेचारा बिल कहाँ से भरेगा? जी जी तो ये एक श्रद्धा का विषय है। और हम पहली बार हरिद्वार गए, दृष्टांत आया है एक मिनट का। हम रुके थे परमार्थ में। उस समय स्वामी धर्मानंद सरस्वती थे, महाराज जी लोग जानते होंगे। तो वहाँ एक पत्र आया, इसका नीरज जी का, गोपाल दास नीरज जी का, कि हर की पैड़ी के बगल गऊ घाट पर एक कवि सम्मेलन है, आपके यहाँ कोई कवि हृदय व्यक्ति हो तो इसे भेजिए। तो मैं उस समय बांध के उस पार, जहाँ पर गौशाला है, वहाँ मैं अपनी साधना तपस्या करता था 3 साल के लिए। जी तो मैं वहाँ पहुँचा, मुझे बुलाया गया। मैं उसमें कक्षा 10 में पढ़ता था। तो हमको मंच में बिठाया गया। तो हम कभी तो बहुत बड़े थे नहीं, लेकिन उसमें इंटरेस्ट था, थोड़ा बहुत लिखते थे। तो नीरज जी ने हमारी पीठ पे हाथ फेरते हुए, उसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे, महादेवी वर्मा थी, नीरज जी थे, गोपाल दास, और
निर्भय हाथ रखे थे। बोले आप कुछ कहेंगे? हमने कहा जरूर, आपका आशीर्वाद होगा तो कहेंगे। तो कहे 2-4 लाइन कुछ बोल देना बेटा। हम कहें ठीक, बोल देंगे। तो हमने उनको बोला, शहर में तुम्हारे प्रथम आगमन है, इन्हें वहाँ संत लोग बैठे थे कवि सम्मेलन में। शहर में तुम्हारे प्रथम आगमन है, इन्हें आचमन है, उन्हें आचमन है, और कृपा जाह्नवी की, और बरद है उनका, और नमन है, नमन है, नमन है, नमन है। जब ये लाइन कही तो जितने कवि बैठे थे कहे वाह, आपने तो हम लोगों से हट करके बड़ी नई चीज सुना दी, और गंगा जी का भी आपने आचमन प्रणाम कर लिया और संतों को भी कर दिया। जहाँ पर भी साहब हमारा जो विश्वास है, हमारी जो श्रद्धा है, ये सनातन धर्म जो है इतना गहरा है, इतनी गहरी है कि इसको कोई सरकार आई हो, कोई देश के लोग आए हों, अंग्रेज आए हों, मुस्लिम आए हों और अन्य धर्म के लोग आए हों, इस हमारी वैष्णव धर्म को, सनातन धर्म की नींव को ये हिला नहीं सके। हिलाने की इन्होंने बहुत कोशिश किया। हमारे धर्म, हम तो कभी कभी ये मानते हैं कि ये जो अंग्रेज लोग थे इन्होंने हमारी संपत्ति को नष्ट किया, लेकिन कुछ और लोगों ने हमारे धन किया। तो मैं इस बात को यहाँ पर प्रमाणित करूंगा, तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे प्रयागराज में हर वर्ष माघ मेला होता है, वहाँ का सारे ऋषि मुनि सब आ जाते हैं। तो एक समय काल चक्र होता है, समय का ये सब कुछ है। महाभारत शुरू होने से पहले चक्र घूमता था कि मैं समय हूँ, तो अगर समय पर वो काम किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर मान लो समय आगे पीछे हो गया है, अब जैसे लोग मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करने जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बुधवार को हनुमान जी नहीं मिलेंगे, बुधवार को भी हनुमान जी वहीं रहेंगे। लेकिन हमारी एक भावना है, भाई गंगा दशहरा है, आज गंगा अवतरण का दिवस है, चलो सब लोग स्नान कराएं। तो जाओ तो भाव से जाओ, भाव ही भाव ही विद्यते। ये भावना का ध्यान रखते हुए लोगों को, चाहे सरयू स्नान हो, चाहे नर्मदा स्नान हो, भाई गंगा जो है, गंगा मोक्षदा है और नर्मदा कामदा है। दोनों नदियों का अपना एक महत्व है और ये हजारों वर्षों से चला आ रहा है। इसलिए कोई ऐसा भेद नहीं है किसी दिन में स्नान किया जाए फल उसको पूरा बराबर। जी ब्रह्मदत्तपुरी जी आपको आवाज आ रही है मेरी? दंडी स्वामी जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी ब्रह्मदत्तपुरी जी आ रही है। आ रही है? हमारी आवाज आ रही है आपको? आप भी थोड़ा सा प्रकाश डालें, गंगा अवतरण दिवस पे कुछ प्रकाश डालें आप भी। जी बोले। गंगा माता का जो अवतरण हुआ है वो किसी न किसी उत्थान के लिए हुआ है और मंगल के लिए हुआ है जी, जनहित के लिए हुआ है, प्रत्येक प्राणियों के हित के लिए हुआ है। तो नारायण गंगा जी का अवतरण देवता उन्हीं को कहते हैं जो परमार्थ होते हैं, जो दूसरे का हित चाहते हैं। देवता जो शब्द है वो दूसरे के लिए, ऐसे जैसे गंगा माता जी ने दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे की मुक्ति के लिए और दूसरे के जीवन सफल बनाने के वास्ते गंगा माता जी ने धरती पर अवतरण दिया। लेकिन जब किसी ने जब पुकारा है, जिस दिन देवों को पुकारा है, अब बहुत से लोग कहते हैं कि सनातन में हिंदुओं के बहुत देवी देवता हैं। बहुत देवी देवता तो नहीं है, एको ब्रह्मा द्वितीयम् नास्ति, लेकिन ब्रह्म एक ही है, ब्रह्म एक है जो सब में व्याप्त है। और बात यहाँ पर है कि उसी प्रसंग पर बता रहे हैं, बात यहाँ पर है नारायण के परमार्थ के लिए वो जीते थे, दूसरे का हित चाहते थे, इसलिए वो देवताओं में आते हैं। जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही, बोले आप बोले।
कट गया, उनकी आवाज कट गई, वो खुद भी आउट हो गए, तो वापस जुड़ रहे हैं। एक्चुअली इनका जो नेटवर्क है, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है मिश्रा जी, थोड़ा इनको प्रॉब्लम जी। आ रही है। तो मिश्रा जी आप जी, उसका जी। पूरा करें। मिश्रा जी जी जी। हाँ जी। हाँ तो बोलिए सर, राजा बोलिए। सगर के जब 60, हाँ जी, राजा सगर के 60,000 पुरखज जब वो भस्म हो गए थे, यानी मोही छल चित्र नहीं भावा निर्मल मन निर्मोही पा, कहते छल चित्र धर्म में है ही जी नहीं। जी जी वहाँ वहाँ तो बाह्य प्रपंच है नहीं। जी जी ये जो है कपिल मुनि जी के आश्रम में जब वहाँ वो घोड़ा उनका आश्रम में ये था, घोड़ा वहाँ बांध दिया गया और उन्होंने क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर कह दिया, तुम जो है इस प्रकार के तुमने छल किया है, तुमने हमारे घोड़े को बंधन में किया है। तो इसलिए ऋषि जी के जो कपिल मुनि जी थे उनका श्राप पड़ गया था कि बोला जाओ, तुमने असत्य का शरण लिया है, झूठ तुमने कहा है, असत्य भाषी हो, इसलिए तुम्हारे 60,000 जो पुरखज है वो अपने आप ही जो है वंश भस्म हो गए सब लोग। तो उसी की वजह से कहने का तात्पर्य है कि अगर सत्यवादी कोई पुरुष है, सत्यनिष्ठ कोई पुरुष है, सत्य कार्य कोई करता है, सत्य मार्ग पर चलता है, और अगर वो ऐसे पुरुष के साथ अगर अभद्रता हो गई है तो शायद, अब भाई अग्नि में हाथ डालोगे तो जलने का वो स्वाभाविक है, अग्नि का स्वभाव जलाना है, अगर आप उसको हाथ डालोगे तो जलाओगे। अब चंदन है, चंदन को सूखा चंदन आप रगड़ते रहोगे तो होगी, और उसी चंदन में जल डाल के अगर उसको रगड़ के लगाओगे तो शीतलता प्रदान करता है। जी तो इसी प्रकार जब ये ऐसा हुआ तो सब चिंतित हो गए, परेशान हो गए। तो भागीरथ जी तो चौथी पीढ़ी में थे, भागीरथ जी से पहले और पीढ़ियां घिस गई उनकी प्रार्थना करते करते, और जब वो प्रार्थना करते करते तो ऐसे ऐसे कई हजारों वर्ष तक फिर जो है चौथी पीढ़ी भागीरथ जी फिर गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे। जी जी तो उसका भी उसका कारण है, उन्होंने जब तप किया तो भगवान ने कहा देखो ऐसा है, आपका ये गंगा जी जो है मुक्ति कर सकती है, जो शरण तारणी है, जब वो धरती पर आएंगी और अस्थियां बहा के ले जाएंगे, 60,000 पुरख हो जाएंगे, तभी कल्याण होगा, नहीं तो असंभव है, कोई देवता इसका समाधान नहीं कर पाएंगे। तो इसने तपस्या करते करते 12-12 हजार वर्ष सभी पीढ़ियों ने किया, तो भागीरथ जी ने भी किया। भागीरथ जी ने जब तप किया तो तप करने के बाद जो है विष्णु जी प्रकट हो गए। विष्णु जी प्रकट हुए, फिर उन्होंने जो है अपने चरणों से धीरे धीरे गंगा जी को छोड़ा। अब बोले मैं ऐसे कैसे जाऊंगी, वो ब्रह्मा जी के कमंडल, स्वर्ग से ब्रह्मा जी के कमंडल में आ गई। ब्रह्मा जी के कमंडल में आए, उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की कि हे ब्रह्म देवता, गंगा माता को जो है आप धरती पर छोड़े। फिर उन्होंने जो है गंगा माता जी को धरती पर छोड़ा। गंगा माता जी ने कहा प्रभु मैं ऐसे पृथ्वी माता खड़ी हो गई। मतलब परमार्थ में बहुत बड़े रोड़े होते हैं लेकिन बाधाएं ज्यादा होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो पुरुष अच्छा काम करता है, जो एनजीओ अच्छा काम करता है, जो संस्थाएं अच्छा काम करते हैं, तो उसमें जो है आंख खींचने वाले पीछे लगे रहते हैं। जी जी तो जब गंगा जी की इस प्रकार से स्तुति करते थे तो ब्रह्मा जी ने फिर कमंडल से छोड़ा तो फिर धरती माता खड़ी हो गई कि बोले भाई ऐसा है, आप ऊपर से तभी इतने दूर से आओगे तो धरती जो है मैं तो पाताल में चली जाऊंगी। फिर उनकी तपस्या करी भगीरथ जी ने। फिर तपस्या की तो धरती, हाँ जी, तो फिर उन्होंने कहा कि अब एक समाधान बचा हुआ है, भगवान शंकर जी से अनुमति जरूर ले लें। जी फिर उन्होंने 12,000 वर्ष भगवान शंकर जी की भी तप किया। भगवान शंकर जी का तप किया, तब वो प्रकट हुए तो बोले कि भगवान ऐसा ऐसा जो है बाधाएं अवरोध हो रहा है, हमारे पूर्वजों का जो है कल्याण और मुक्ति करनी है, तो इस तरह से आप दर्शन देके कृपा करें, कृतार्थ करें। तो भगवान शंकर जी जो है धरती माता तो कह रहे हैं कि प्रभु मैं तो चले जाऊंगा अगर गंगा छोड़ गए। तो शंकर जी ने कहा एक काम करो, धीरे धीरे
जटा से जो है मेरी जटा से वो छोड़े, इसलिए 3 नाम पड़े उनके, 3 स्थान जब उनको बिछड़ना पड़ा, इसलिए से 3 नाम जी आते आते वो धीरे 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 उन्होंने छोड़ा। तो उनको कहा कि भागीरथ आप ऐसा करो, आगे आगे चलो, जहाँ जहाँ से तुमको चलना है, जो रास्ता है गंगा माता जी पीछे पीछे आएंगे, जबकि देवता आगे आगे होते हैं और भगत पीछे पीछे होता है। भगवान इतने दयालु कृपालु है, बोले तुम नहीं आगे आगे, मेरा बेटा है आगे आगे, माँ जैसे आगे रखती है बच्चे को, कहीं कोई खतरा ना हो जाए, सामने रहे। जी 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 और समस्त 84 लाख योनियों 84 लाख योनियों में सारे जीव अपने बच्चे को छाती में लगा के रखते हैं। केवल एक प्राणी है, जैसे हाथी है, वो हथनी है, वो अपने बच्चे को पीठ के पीछे रखती है। जी इसीलिए जो है, तो गंगा माँ ने कहा मेरा बेटा है भागीरथ, मेरा बच्चा। देखो कहने का मतलब ये, पुण्य करते करते, पुण्य आत्मा बनते बनते, धर्मात्मा बनते बनते, संत बनते बनते, महापुरुष बनते बनते पीढ़ियां बीत जाती है। और फिर नारायण जब इतना समय बीत गया, तो भागीरथ जी तीसरी पीढ़ी जो है, चौथी पीढ़ी में जो है गंगा जी पर को, गंगा जी वहां गई, उन्होंने उनके 60,000 पूर्वजों को, फिर उन्होंने साथ में ये वरदान दिया। अब गंगा माया ने कहा कि देखो मैं कलयुग में धरती पर जाऊंगी, मेरे ऊपर इतना कलिकाल का बोझा पड़ेगा, इतना लोग पाप करके आएंगे और मेरे में स्नान करेंगे, वो तो मेरे पे भार हो जाएगा, वो कैसे हल्का होगा। बहुत बहुत शर्तें चलती रही हैं। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा करो गंगा माई, एक वरदान दे देता हूँ मैं, एक कि ऐसा करो, जो आपका पाप जो ये भार है हल्का कैसे होगा, जब कोई सिद्ध महापुरुष, जब कोई सिद्ध संत जो है उसमें स्नान करेगा, तो वो बोझा वो ले लेगा और आप हल्की हो जाएंगे। तो महात्मा दूसरे का बोझा सिर में ले लेते हैं, वो दूसरे के सिर में बोझा नहीं डालते। इसलिए फिर गंगा माता जी जो है धीरे 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 बहती गई, और फिर वो, इसलिए ऋषि महात्मा को भी जो है जैसे गंगा का भार उन ऋषियों ने लिया था, उनको संसार का भार लेना चाहिए अपने ऊपर, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है। हमारी संतों के बीके मिश्रा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हरिद्वार में, बीके मिश्रा जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हरिद्वार में इतने श्रद्धालु लोग आए हुए हैं, श्रद्धालु लोग दर्शन करने और स्नान करने, ये सारे स्नान करके तो चले जाएंगे, लेकिन गंगा माता के आसपास कितनी गंदगी छोड़ के जाएंगे, उसका क्या, उसको क्यों नहीं साफ करके रहते? अगर गंगा माता में अगर आपको इतनी आस्था है तो सफाई भी तो रखनी चाहिए श्रद्धालुओं को। इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालें। जी बहुत अच्छा, बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने पूछा है। और सबसे पहले तो आपको कोटि से धन्यवाद कि डिबेट तो लोग कई चैनल वाले बहुत करते हैं, लेकिन आपने धर्म को डिबेट में उतारा, और आप इसको सुनने वाले भले ही हल्के में लें, लेकिन ये भाग्यशाली समय है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुनाई बहुविध सब संता। संत आपके सामने बैठे हैं, अलग अलग प्रकार से माँ गंगा की महिमा का बखान कर रहे हैं, और हम सब आनंदित हो रहे हैं, और ये पूरा विश्व सुन रहा है। भविष्य में जब भी ये डिबेट सुनी जाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जो है चर्चा हो रही है। और सवाल आपका धन्यवाद के पात्र का ये इसलिए है क्योंकि आपने माँ गंगा की स्वच्छता के विषय से संबंधित सवाल पूछा है। हम लोग क्या करते हैं, वहां जाकर के आस्था बहुत दिखाते हैं। माता गंगा ही नहीं, कई अन्य और पूजनीय नदियां हैं, या मंदिरों में जाकर के हम आस्था लेकर के जाते हैं। वहां देखा कहीं मुंडन, शादी, तिलक, जनेऊ में गए, भाई चलो हमारी कुल की परंपरा है कि हमारा कुल मंदिर है, वहां जाना चाहिए, ढोल नगाड़े ताशे इत्यादि बजाए, और वहीं पे दोने पत्तल इत्यादि छोड़ छाड़ के अनाप शनाप अपना सब चले आए। तो उसके बाद में वो क्या गंगा नहीं रहती जब आप गंगा स्नान करके चले आते वहां गंदगी छोड़ करके? क्या वो मंदिर, उसमें उस देवालय में देवता विराजमान नहीं होते जब आप वहां पे गंदगी? तो इसका जो है श्रद्धालुओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंगा हमारी माता है, त्रैलोक की जननी है, वो पतित पावनी है, और वो गलत को भी अंग लगाती है, इसलिए उनका नाम है गंगा। दूषित हो नाले किंबा शुद्ध जल वाले शोध, गंगा जल पावन प्रशस्त बन जाते हैं। जैसे
अग्नि का कार्य है जलाना, चाहे आप उसमें शहद डालिए, मिर्च डालिए, कड़वा डालिए, मीठा डालिए, उसका स्वभाव है सिर्फ भस्म करना। इसी तरह से जी। पतित पावनी माँ गंगा है, उसके उनकी गोद में कई पवित्र नदियां, कई नहरें, कई झीलें, कई तालाब और कुछ दूषित नाले भी समाहित होते हैं, फिर भी वो क्या बन जाते हैं, गंगा जल ही बन जाते हैं। तो ऐसा ना करें, धर्म के साथ जो है खिलवाड़ ना करें आप लोग। संतों की वाणी है, शास्त्रों का मत है कि आप जहाँ पर जाते हैं, ये शास्त्र जो है प्रार्थना करता है कि माता गंगा की स्तुति करें, आरती करें, पूजन करें, स्नान करें, पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। हम आप ही रखेंगे और कौन रखेगा। जी जी। और हमारे पास इतना ही था। हनुमान दास जी महाराज जी हैं जी, और आचार्य कृष्ण मोहन महाराज जी हैं, ब्रह्मदत्तपुरी जी हैं। ये देखो त्रिवेणी संगम आपने यहाँ पे ला दिया, धन्यवाद के पात्र हैं और बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, सारे गुरुओं का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मेट्रो टुडे लाइव में आने का। बहुत बहुत अमूल्य समय आपने दिया, गंगा माता पे अच्छा आपने प्रवचन दिया, समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गंगा माँ, जय गौ माता, जय भारत, जय गंगा।